हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोज पैकिंग क्या होती है और हम लोग सॉलिड को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में। और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है सॉलिड स्टेट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें, क्योंकि इससे पहले की सारी जानकारियाँ उस वीडियो में मैंने दे दी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्लोज पैकिंग क्या होती है। तो क्लोज पैकिंग जो होती है वो हम लोग सॉलिड को किस तरह से स्फीयर के रूप में, गोले के रूप में अरेंज कर सकते हैं 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो क्लोज पैकिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में हम लोग कैसे सॉलिड को अरेंज कर सकते हैं, मान लेते हैं सॉलिड एक स्फीयर्स के रूप में हम अरेंज कर रहे हैं सॉलिड को, तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, एक गोले से सटाकर दूसरा गोला रखते हुए। तो इसमें जो हमारा 1 डायमेंशन में होता है वो एक लाइन के अरेंज होता है। 1 डायमेंशन में केवल एक ही अक्ष होता है, मान लेते हैं एक्स अक्ष पे हम चाहे कर सकते हैं, चाहे वाई अक्ष पे ऐसे कर सकते हैं, चाहे जेड अक्ष पे कर सकते हैं, पर केवल एक डायमेंशन में होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब कि सहसंयोजन क्षमता, कि कोई भी एक स्फीयर अगर हम ले रहे हैं तो वो कितने अलग अलग स्फीयर से जुड़ा हुआ है, तो वो 2 ही स्फीयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ये 1 डायमेंशन के लिए है। 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है? क्लोज पैकिंग बेसिकली निविड संकुलन संरचना होती है, मतलब किस तरह से हम उसको संकुलित कर रहे हैं, संरेखित कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक स्क्वायर के रूप में, एक हेक्सागोनल के रूप में। मतलब वर्ग निविड संरचना, और ये षटकोणीय निविड संकुलन संरचना। वर्ग में कैसे, 2 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं हम, एक्स अक्ष में कर सकते हैं। ये एक्स अक्ष मतलब ये मान लेते हैं एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में हम अरेंज कर दिए। तो इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि ये वाला अगर हम गोला देखें तो ये कितने गोलों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, नहीं, ये 4 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ग निविड संरचना, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये अलग अलग 4 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हेक्सागोनल की बात करें, षटकोणी की बात करें, तो इसमें हम लोग कैसे इसको हम नाम दें, तो इसको हम ए प्रकार, क्योंकि एक गोले के जस्ट नीचे हम दूसरा गोला रख रहे हैं, तो ये भी ए प्रकार का हमारा संरचना होगा। 2 डायमेंशन में हम इसे ए प्रकार की संरचना कहते हैं, वर्ग निविड संकुलन संरचना को वर्ग ए प्रकार की कहते हैं। हेक्सागोनल क्या होता है कि ए प्रकार का गोला अगर ए है, ऊपर वाली लाइन जो है वो ए प्रकार की है, तो उस पहले और दूसरे गोले के जस्ट बीच में तीसरा गोला रहे, तो इसे हम दूसरा बी प्रकार से नाम दे सकते हैं, इसको ए प्रकार से। तो षटकोणी को या हेक्सागोनल को ए बी प्रकार का अरेंजमेंट भी कहा जाता है। इसमें जो हमारा संरचना बनता है वो हेक्सागोनल बनता है। एक परमाणु की अगर बात करें, एक स्फीयर की बात करें, तो वो 6 अलग अलग 6 स्फीयर से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में देख लेते हैं। तो 3 डायमेंशन में भी 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, ये अगर 2 डायमेंशन में करें तो 3 डायमेंशन में करें तो जिस तरह से 2 डायमेंशन में वर्ग निविड है, उसी तरह से इसमें भी होता है क्यूबिक। ठीक है, और दूसरा हेक्सागोनल जैसे है उसी तरह से हेक्सागोनल होता है, इसमें हेक्सागोनल होता है। पहले क्यूबिक हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा स्फीयर एक है, ये 2 डायमेंशन में ऐसे 2 डायमेंशन में ऐसे अरेंज होगा, फिर उसके बाद इधर अगर पीछे के साइड भी है, कुछ इस तरह से है,
3 डायमेंशन में है तो एक्स अक्ष पे भी होगा, वाई अक्ष पे भी होगा, जेड अक्ष पे भी होगा। एक्स वाई जेड अरेंज कैसे होते हैं, तो ये अगर हमारा मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो जेड अक्ष ठीक इसके ऊपर ऐसे होगा। एक्स वाई, ये मान लेते हैं वाई है, ये एक्स अक्ष है, अंगूठा अगर एक्स अक्ष है, उंगली वाई अक्ष है, तो ऊपर वाला ये जो उंगली दिखा रहा है ये जेड अक्ष है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है वो लंबाई के अरेंज भी होती है, चौड़ाई के अरेंज भी होती है, इस साइड भी होती है ऐसे, और ऊंचाई के लिए भी होती है। तो इस प्रकार से जो बनता है वो हमारा घन बनता है। ये हमारा कुछ घन की तरह बनता है ऐसे, तो इसको जो कहते हैं उसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। और हेक्सागोनल में 2 तरह से अरेंज होता है, एक फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखना, फर्स्ट लेयर है तो उसके ऊपर सेकंड लेयर भी ऐड करना, और सेकंड लेयर है तो उसके ऊपर थर्ड लेयर भी अरेंज करना, ठीक है। इसको देख लेते हैं वो कैसे होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट लेयर कुछ इस प्रकार है, ये फर्स्ट लेयर है, तो इसके ऊपर सेकेंड लेयर, इसके ऊपर या नीचे के है तो सेकेंड लेयर अरेंज करना, वो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार है। तो इस तरह से जो संरचना बनती है उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें 2 तरह से होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फल की अष्टफल की, ठीक है। और इसी में अगर इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है और इनके लिए भी निकालना पड़ता है। और इसके बाद देख लेते हैं, अगर हम 3 डायमेंशन में स्फीयर को अरेंज करते हैं तो वर्ड जनरेट होता है। वर्ड क्या होता है, रिक्तिका। अगर मान लीजिए ये हमारा एक गोला है, उसके जस्ट नीचे हम 2 गोले रख रहे हैं, तो ये जो हमारी वर्ड जनरेट हुई है, ये जो रिक्तिका है इसे वर्ड कहते हैं, वर्ड। इस रिक्तिका, इस तरह की जो रिक्तिकाएँ बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणी, ट्राइगोनल वर्ड। वर्ड 3 प्रकार की होती है बेसिकली, तो एक होता है ट्राइगोनल वर्ड, दूसरा मान लेते हैं अगर हमारा स्फीयर कुछ इस तरह से अरेंज है तो ये जो वर्ड बनता है, ये जो रिक्तिका बनती है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड इसको कहते हैं। और एक होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वो कैसे बनती है, ये मान लेते हैं हमारे 4 गोले हैं, तो ये जो वर्ड जनरेट हुई है, ये जो वर्ड बनी है, इस वर्ड के ऊपर एक गोला रखना। मान लेते हैं कुछ ऐसे, अगर हमने एक गोला रख दिया और इसके जस्ट नीचे, मतलब मान लेते हैं ये हमारा है वो फिगर, तो इसके नीचे एक गोला रखना। इस जो हमारे 4 गोले हैं उसके नीचे एक गोला रखना और उसके एक ऊपर गोला रखना। इससे जो हमारी वर्ड जनरेट होती है, बनती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहले क्लोज पैकिंग क्या होती है। क्लोज पैकिंग बेसिकली कि ठोस को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, उसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग 3 प्रकार की होती है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में एक रेखा के लॉन्ग अरेंज करते हैं, एक रेखा के अलॉन्ग अरेंज करते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। जो बीच वाला स्फीयर होता है वो अलग अलग 2 स्फीयर से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद 2 डायमेंशन में हम लोग 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक स्क्वायर के रूप में, एक हेक्सागोनल के रूप में।
स्क्वायर के रूप में जब अरेंज करते हैं तो उसे पहले गोले के जस्ट नीचे दूसरा गोला रखते हैं, और जब हेक्सागोनल अरेंज करते हैं तो पहले गोले और पहले जो लाइन के गोले हैं उन दोनों के बीच में तीसरा गोला रखते हैं। तो इसे ए बी टाइप का अरेंजमेंट करते हैं। इसमें हेक्सागोनल निविड संकुलन संरचना बनती है, मतलब क्लोज पैकिंग होती है। फिर 3 डायमेंशन में किस तरह से अरेंज करते हैं, क्यूबिक, हेक्सागोनल। क्यूबिक सिंपल होता है, हम हेक्सागोनल में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं। इसमें 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल। फिर इसमें वर्ड्स जनरेट होती हैं, 3 टाइप की होती हैं वर्ड्स, एक ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ट्राइगोनल जो होता है वो 3 स्फेयर से मिलकर बनता है और उनके बीच की वर्ड्स होती है, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो 4 स्फेयर से मिलकर बनता है और इनके बीच की जो वर्ड होती है उसको टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है, एक गोला नीचे है, उसके जस्ट ऊपर 4 गोले रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है। मतलब मान लेते हैं ये एक गोला नीचे है, इसके जस्ट ऊपर 4 गोले रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, फिर इसके ऊपर एक गोला और रखा हुआ है ऊपर साइड। इसको अगर आप कंचे से बनाएं तो और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो। ठीक, थैंक यू।